ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अच्छा, रहमतुल्लाह। सो आप हमारे होम स्कूलिंग ग्रुप के ऊपर हैं, बट वी नेवर हैड आई डोंट रिमेंबर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सिट एंड स्पीक विद यू। जी कुछ ऐसा ही है। आई थिंक देयर वाज अनदर ग्रुप जिसके ऊपर हमारी हल्की फुल्की एक डिस्कशन एक दो टॉपिक्स पे हुई है, होम स्कूलिंग डैड पे। ओके, बहुत पहले, बहुत अरसा पहले, अच्छा। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो मुझे जरा बताना कि आपके कितने बच्चे हैं, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन होम स्कूलिंग एंड हाउ अच्छा, नो वाज द आई जर्नी? हैवंट स्टार्टेड। कल असद से भी यही बात हो रही थी। आई गॉट 3 किड्स जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। 16, Zara 16, then Abdullah 13 and then Amina 6। हम लोग बहुत अरसे से, हम लोग तो नहीं, बस मेरा मेरा ही समझे, मेरा एक था कि हम किसी तरीके से इसको एक्सप्लोर करें, बट माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग। सो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मुझे एक आप ही की तरह किसी एक होम स्कूलिंग डैड ने जो है ना मशवरा दिया कि उसने कहा यार ये फिर थोड़ा सा तुम जो है ना करना अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। सो हम फिर या उसमें जरा इनडिसाइसिव थे। शी इज आल्सो हेडिंग अ स्कूल। सो फिर वो एक थोड़ी सी मुनाफकत भी आती है कि यार जी, बेगम जो है वो कर रही है, स्कूल देख रही है, और हम जो है ना बीच में होम स्कूलिंग को जो है ना प्रेफर कर रहे हैं। वो यही हो गया ना कि वो डेंटिस्ट जो होता है वो अपने बच्चों को कैंडी नहीं खाने देता, लेकिन दूसरे उसकी बीवी जो है वो साथ के अंदर उसकी शुगर शॉप होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एट सच शॉर्ट नोटिस, but you came across this wonderful post yesterday, तो ऐसा तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड वी हैव टू टैप इनटू दिस। तो प्लीज थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड और ठेकेदार Uh, साहब। जी, Wasim bhai, first of all, thank you so much for having me. It's an opportunity for me to, express and share my start. अब तो खैर स्टार्टअप नहीं है, बट आपसे हम अपनी स्टोरी शेयर करें। As you know, my name is Hamad Ahmed ji. I was basically a telecom professional. I spent about 16 years with telecom industry, then a couple of years with the banking industry. पाकिस्तान के कुछ लोकल बैंक्स, कुछ मल्टीनेशनल बैंक्स में भी काम किया। उसके अलावा I've got experience of opening up and selling and then closing more than 10 startups. So मैं लड़कपन से ही आप समझ लें कि I have been busy in experimenting and different things. But then being from a construction fraternity family and being a third generation ठेकेदार, वालिद साहब ने कभी जो है वो इस साइट के ऊपर हमें पुश नहीं किया कि यार आप जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आओ। बट उनकी वफात के बाद बैक इन 2018 देन आई डिसाइडेड कि यार अब हम जो है वो एक होता है ना कॉर्पोरेट डायलेमा, एक होता है कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स का कि यार नौकरी करनी है, कारोबार करना है, नौकरी करनी है। सो 10-12 कारोबार खोलने बंद करने के बाद साथ साथ नौकरी भी चल रही। सो देन आई एंडेड अप opening my own startup by the name of ThekedarSaab.com. Primarily, we started off with hardcore construction, but then I was like, how can we improve this? And then the idea came up, okay, then let's make Thekedar a Saab and let him make a gentleman. So यहाँ से सोच का आगाज हुआ, and then नाम भी उसी के हिसाब से हमने डिसाइड किया। एंड देन हमने कहा कि जिस तरीके से आपको जो है वो आपके डेंटिस्ट हैं या आपके इंजीनियर्स हैं या आपके आर्किटेक्ट्स हैं, सो दे हैव वो एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर इंजीनियर और वो एक सर नेम सा एक उनके साथ वो हो जाता है सिचुएशन। So we wanted कि यार how about कि हम अपने ठेकेदार को वो रिस्पेक्ट दिलाएं, because पाकिस्तान के अंदर it's there are more than 70 मिलियन के ऊपर जो है वो लेबर फोर्स जो है वो अकाउंटेड फॉर तो खैर नहीं है, डिफरेंट सोर्सेस से हमने गैदर किया। सो हमने कहा कि ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इनको जो है ना किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में लाएं। एंड देन द आइडिया केम अप कि हाउ अबाउट कि एक ऐप हो जिसके अंदर हम अपने ठेकेदारों को लेके आएं, उनको एजुकेट करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको कस्टमर सर्विस सिखाएं, उनको बताएं कि जो है वो साफ
कौन होता है और कैसे बिहेव करता है. So that was the core idea of thekedarsahab.com. But then when I executed my first project, so my learning was this is a generation long process. It might take generations. Our leaders, they have been working, the genuine leaders, and they have been working for decades now. Okay, इस चीज को हम fix करें. And then worldwide phenomena है कि जिधर भी कारीगर होता है, जिधर इस किस्म की लेबर फोर्स होती है, so उनकी दो में से एक चीज, either of one जो है ना वो टिक होती है, तो वो इस फील्ड में आता है. So either they are illiterate, पढ़े लिखे नहीं होते, और या किसी humble background से होते हैं, गरीब फैमिली से ताल्लुक होता है. So the idea of educating these people जो है ना वो मतलब एक जिसे कहते हैं ना, जिसको माँ ने नहीं सिखाया उसको आप जो है वो क्या सिखाएंगे, तो वो वाला एक चैलेंज हमें आया. So then मैंने थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो कुछ होल्ड किया एंड देन डाइवर्ट किया टू हैव अ डैमेज कंट्रोल, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि ठेकेदार ही को सबसे गालियां पड़ती है, लोग उससे बेजार भी हैं, एक टैबू प्रोफेशन है. सो आई वाज लाइक हाउ टू कंट्रोल द डैमेज, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान तो हो रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, लोग जो है ना एसोसिएट नहीं हो रहे हैं. एज अ यंगस्टर, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई वुड नेवर वांट टू बी अ ठेकेदार फॉर दैट मैटर. तो इस इमेज को बेहतर करने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए जो है वो देन आई केम अप विद द आइडिया ऑफ शेयरिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद पीपल. सो जिसके बाद जो है ना हमारे पास ये आपने जो आपको मैंने बताया कि लेट्स बिकम ठेकेदार, सो हमने कहा चलो ठेकेदार बनाते हैं. सो दैट्स द होल आइडिया इसके ऊपर से. जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने 2-3 बातें की कि एक तो प्रोफेशन को रेस्पेक्टेबल बनाना, फिर उसके अलावा अपलिफ्टिंग और खास तौर पे एजुकेशन, क्योंकि जनरली होता ही है, और ये अपनी नॉलेज शेयरिंग सारी जनरली बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस, वो इट्स वेरी सेल्फिश रीजन कि यार मैं अपने लिए बना लूं, अपने लिए इतना पैसा कमा सकता हूँ, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, उतना पैसा है. तो ये मुझे बड़ा मजे का लग रहा है कि आपके विजन में एक चीज है कि यार मैंने ना सिर्फ एक प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल बनाना है, क्योंकि वाकई ऐसे ही है. सबसे पहली बात अगर ठेकेदार की होती है ना, सबसे पहले बात ये करते हैं यार जरूर ठेकेदार ने पैसे खाए होंगे इसमें, या जरूर इसने पैसे मारे होंगे. मतलब ये एक कॉमन चीज है जो बड़ी सुनने को मिलती है. जो बड़ा मजे का विजन लगा आपका कि एक लॉन्ग टर्म, डिस्पाइट द चैलेंजेस, एक एटलीस्ट एक सोच होती है कि यार इस सोच में काम करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, ताकि कुछ बेहतरी आ सके इसमें. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सारा जो आप कर रहे हैं, और आई होप कि इसमें सक्सेस हो आपको. बाकी ये है कि, और दूसरा ये कि मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक डिफरेंट अप्रोच लेके चले, एज इन यू टुक अ मोर इंटेलेक्चुअल अप्रोच, जो कि जनरली यहाँ कम होती है. बंदा कोई वीडियो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बना देता है, और ये चल भी रहा है कि यार ये कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स हैं. आपने उसको डॉक्यूमेंट किए और आप उसको किताब की शक्ल में सामने लेकर आ रहे हैं, विच इज रेयर और विच इज ऑल्सो अप्रिशिएबल कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा होगा. तो इंशाल्लाह, अभी आपकी किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करते हैं और उसके बारे में भी बात करते हैं. हमाद ने PDF भेजा था फॉर ड्राफ्ट फॉर कंजम्पशन, तो वो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू इट लास्ट टाइम व्हेन आई पढ़ तो था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. And there were very interesting tips, and especially जो mistakes वाली parts थे, और आपने उनको circle भी किया हुआ था, highlight भी किया हुआ था कि भाई इन चीजों का ख्याल रखना है. So that was very relevant. So, but it's very important कि सब हर चीज, ठेकेदार जो है is basically a middleman. ऐसे ही उसने as far as skill या हुनर उसके पास जो है वो कोई खास नहीं, वो कोई क्राफ्ट्समैन तो नहीं है. So he's basically a middleman. He's supposed to be a project manager. Project managing भी करता है वो, right? और तो would it be a jack of all trades? उसने multiple hats पहननी है, उसने procurement भी करनी है, उसने labor को भी control करना है, उसने scheduling भी करनी है, और ये चीजें फिर किसी और के खाते में आती है, या फिर साइट सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के. अच्छा वसीम भाई, जो हमारा जो ठेकेदार से जो एक्चुअल मुराद है ना, वो वाला ठेकेदार नहीं है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, हु इज द मिडलमैन, हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर. यस,
ही इज द वन, लेकिन ओवरऑल इस पूरे एम्बिट के अंदर ना हम एक लेबरर को एज अ ठेकेदार कंसिडर कर रहे हैं. सो आई गिव एन एग्जांपल. सो अब होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं, सो आप डिफरेंट छोटी जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट जिसको पेटी ठेकेदार कहते हैं उनको आप दे रहे होते हैं, ठीक है ना. सो प्लम्बिंग का एक अपना ठेकेदार है, उसका क्या कहते हैं ठीक है. कारपेंटर एक अपना एक वो ठेका लेता है. तो ये सारी जॉब जो है ना वो ठेका या प्रोजेक्ट मैनेजर, एक छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मिल रही होती है. सो वी ठीक है. एज अ होल एक सारों को ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद फिर आपका एक वो बंदा जिसको आप रेफर कर रहे हैं. सो Okay. So not a general contractor, specific. ठीक. मतलब पूरे फिटर्निटी में जो भी लोग आ रहे हैं ना वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल डिजाइन का भी एक ठेका है ना. सो वो ठेकेदार जो है वो आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर आर्किटेक्ट है. Okay. यू गेटिंग इट. सो अब हम क्या कहते हैं, मैं मजदूर को इस तरीके से अगर थोड़ा सा करता हूँ, जब आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सो वी हैव टू एलिवेट देम, राइट. सो एक मजदूर की एक जर्नी अगर आप मैप करेंगे तो वो स्टार्ट होता है मजदूरी से, बिल्कुल. और मजदूरी भी ऐसी कि सामान उठाने वाली मजदूरी से, फिर एक छोटा सा स्किल, सेमी स्केल पे स्केल, एंड देन फिर ठेकेदार एलिवेट होता है. अच्छा, इसके अंदर आपके ख्याल से इनकी एलिवेशन के अंदर एजुकेशन का कितना एस्पेक्ट है? हाउ क्विकली दे आर एबल टू राइज अप इन द रैंक्स? कि उनकी बेसिक कोई एक स्किल्स, एक कि उनको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना ये इस तरह आना चाहिए, उनको थोड़े बहुत टाइम पंक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट होने चाहिए, थोड़े बहुत एथिक्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि भाई हमने हलाल कर दी है अपना रिस्क. बेसिक जो अलम हमने उठाया वो यही है ना कि दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल. जैसे मैंने आपको बताया कि आइदर ऑफ टू है, ठीक है ना. टिक कोई से भी एक टिक होता है तो वो ठेकेदार या मजदूर बन रहा है. सो अब अगर एक बंदे के एक हम्बल बैकग्राउंड से है, उसने मारे ही खाई हुई है, या वो नालायक था या गरीब उसमें था, निकल गया है, स्ट्रीट स्मार्ट बन रहा है, उस्तादों से सीख रहा है. वो उस्ताद वो टिपिकल वही हैं जो गाली दे के सिखाते हैं, जो मार के सिखाते हैं. अब एक बच्चा उसका जो है वो सारा जर्नी इस चीज के ऊपर है. सो जब जो बातें आप ये कर रहे हैं, तो मैं भी बड़ी फैंसी यही बातें लेके चला था कि हमने उसको जो है ना वो एजुकेट करना है, हमने उसको कस्टमर सर्विसेज सिखानी है, कस्टमर उसको सांप बनाना है, तो उसको सांप की फीलिंग आएगी ना. इसी तरीके से उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसी तरीके से उसको एथिकल और मोरालिटीज के ऊपर उसको जो है ना समझाना सिखाना है. सो यही हमारा मकसद था. लेकिन जो ओवरऑल हमारी लर्निंग थी कि क्योंकि वो जो कहते हैं ना भरे पेट की बातें, सो वो जिसके घर में जो है ना वो दिहाड़ी की ही जरूरत है, जिसने 1500 रुपए 2000 रुपए लेके जाने, सो वो एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है यार टू हेल विद, ठीक है ना, जस्ट रिलैक्स, मुझे मेरा काम करने दो. सो अब ये अच्छा, आई स्टिल थिंक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कमिटेड टू इट कि ये इट्स स्टिल डूएबल. और इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा कि इसमें जो है ना हमारे ठेकेदार और मजदूर जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे. जिस तरीके से मतलब अगर किसी आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस एक एलिमेंट रिस्पेक्ट का होता है कि दे आर गेटिंग मोर रिस्पेक्ट इन दोज कंपनीज या उन पूरे उसके अंदर. एंड देन दूसरा, दे आर वेल पेड. सो हम लोगों का यहाँ पे खाली ठेकेदार का इशू नहीं है. फिर मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम और रियलाइज किया कि कस्टमर का भी इशू है, जो घर बना रहा है उसका भी इशू है. सो ये सारी चीजें जो हैं यही हम लेके चल रहे हैं. सो टू कट इट शॉर्ट, Very good. हम इनकी बाहर के ममालिक के अंदर सर ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्सेस होती हैं, यूनियंस होती हैं, ट्रेड बॉडीज होती हैं. पाकिस्तान के अंदर ये तो बिल्कुल ही आई वुड कॉल इट अनस्किल्ड लेबर. इनकी कोई स्ट्रक्चर एज सच नहीं. आई मीन नान वालों की भी बॉडी है, वो उसके अंदर वो अपनी रोटी का प्राइस वगैरह सेट करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इन लोगों का है. जो 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 दिल चाह वो मार्केट पेट सेट कर लीजिए. दिहाड़ी जो है 1200 रुपये दिहाड़ी है. मजदूर मिस्त्री जो है वो 2000 रुपये ले रहे हैं और मजदूर जो है 1200. इज देयर, डू यू फोरसी कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा आपने 70 million is what you said? That's a ridiculously high figure for for labor. So do you foresee कि इस तरह के कोई bodies, इस तरह के कोई trade unions, इस तरह का कोई structure उनके पास आएगा that would help
alleviate and elevate their status? देखिए मेरी अपना, क्योंकि मैं जब ये शुरू कर रहा था छोटी मोटी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च मैंने की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो कि इस साइट पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, टेफ्टा इस तरीके से, इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। बट जो हमने फिर यही देखा कि सबसे पहला इशू तो यही है कि एक साइड आपकी जो है वो अथॉरिटी के साथ चलेगी, कि अथॉरिटी के एंड के ऊपर जो चीजें हैं वो हमने ठीक करनी है। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से 70 मिलियन मैंने आपको बताया तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। स्टिल एक वेरीफाइबल नंबर नहीं है, एक डिफरेंट आप ऑनलाइन गूगलिंग करके आपको पता चलता है अच्छी पाकिस्तान के अंदर इतनी वो है। हमारा जो ठेकेदार साहब का मतलब उसके विजन के अंदर एक ये भी था कि हम इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए एंड मे बी अ करीम एंड ऊबर मॉडल ऑफ स्किल्ड लेबरर्स, ठीक है ना, नॉट मे बी, एक्चुअली वी हैव अ प्रोटोटाइप रेडी फॉर दैट, जिसके अंदर वी वांट टू ब्रिंग ऑल द ठेकेदार अंडर दैट जो हमारा प्लेटफॉर्म ऐप है, और उसके अंदर फिर उस जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हमाद हूँ और मैं यहाँ पे इधर गोल्डा शरीफ के अंदर प्लम्बिंग करता हूँ। वसीम फॉर एग्जांपल जो है आप F7 में हैं या पिंडी में हैं या फॉर दैट मैटर कराची में बैठे हैं, आपको मेरा नहीं पता, हम उसका एक प्रोफाइलिंग करें, उसका पास्ट प्रोजेक्ट्स लिखें, वो उस पर डालें, उसके रिव्यूज डालें, और उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इशू होता है कि एक ठेकेदार एक काम पकड़ता है और फिर उसको टेंशन होती है दरम्यान में उसका ब्रेक ना आ जाए, वो आधे में दूसरा पकड़ लेता है। तो हम उसके अंदर चाह रहे ये रहे थे कि उसके कैलेंडर के अंदर हम बता दें कि यार एक्सपेक्टेड क्लोजर ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट माइट बी लेट्स से 2 weeks फ्रॉम नाउ, if you want to hire him, what you will do is you will see कि यार अच्छा does it suit me कि यार मैं उसको 2 weeks के बाद हायर करता हूँ तो मैं जाकर उसको लॉक कर देता हूँ उसका कैलेंडर, यू नो। इस किस्म का हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड देन फिर इसमें जिस तरह आपने बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी का एस्पेक्ट, कि किस तरीके से अथॉरिटी जो है वो इनको जो है ना फॉर एग्जांपल लेबर यूनियन है सो ये वो है, ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो किसी एक लेबर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सो ऑब्वियसली ये वाली चीज होगी तो इसके ऊपर भी फर्दर चीजें डेवलप होंगी। So have you faced resistance from जो ठेकेदार हैं एग्जिस्टिंग काम करने वाले कि नहीं जी इसमें हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, ये इसका हम क्या करेंगे, या क्या आपका इसमें क्या कट है? या देखिए रेजिस्टेंस तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि सबसे बड़ा जो हमें इशू फेस हुआ वो माइंडसेट का था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सारे ये कहते भरी पेट की बातें, हाँ दे अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट कि अच्छा जी हमारे लिए काम हो रहा है, यू नो। when I launched, I had this launch event where I actually invited all those laborers of my first project on stage. I gave them, you know, gift hampers and I appreciated उनको खड़ा करके उनकी स्किल्स की तारीफ की, सारा कुछ किया, एंड देन हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनसे उनको गिफ्ट दिलवाया। ये सारा कुछ उनको बहुत एलिवेटेड फील हुआ, बट एट द एंड ऑफ द बात यही आती है कि सारी मोरालिटीज जो है ना वो एक पॉइंट पे जाके फिर खत्म हो जाती हैं, या सारी चीजें जो है ना जितना आप सिखा रहे हो वो सारी जाके फारिग हो जाती हैं जब वो देखता है कि यार मेरी दिहाड़ी मिस हो रही है, कुछ हो रही है। एक रिम्यूनरेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो ये डेली वेजेस है ना, डेली वेजर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसी तरीके से ऐसे सेट हो कि जिसके अंदर उसकी एक मिनिमम जो उसकी आप कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट या अर्निंग है वो इंश्योर्ड हो, ताकि वो उससे ऊपर उससे निकले ना, जिसको आपने इसमें फंसाया हुआ है, उलझाया हुआ है, तो बेचारा तो इसमें पागल हुआ हुआ। नहीं, बात आपकी बड़ी सही है कि जब अगर बेसिक आपके पास आपको पता है कि यार मैंने कुछ चंद जैसे रोटी लेके जानी है, कुछ लेके जाना है घर के लिए, दालें लेके जानी है, अब वही चीज बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो वो कहेगा यार टू हेल विद एवरीथिंग, मैंने बस अभी अपना काम कमाओ, मैंने जाके अपने बच्चे भूखे उनको खाना खिलाना है।
जो कि एट द एंड ऑफ द डे किसी के ऊपर भी अल्लाह माफ करे ये सिचुएशन आए तो वो फिर एक डायनामिक्स बड़े चेंज हो जाते हैं एज अपोज टू समथिंग कि आप बैठ के एक आइडियलिस्टिक बात करें कि यार ये ऐसे होना चाहिए, इस तरह से काम होना चाहिए, इनको बहुत अच्छा काम करना चाहिए, तो वो बहुत सारे डायनामिक्स सोसाइटी में जाहिर है आ जाते हैं। और फिर रिसेंटली जो एक इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है अनफॉर्चुनेटली वो इट टेक्स द टोल ऑन देम एज वेल, तो वो एक जरा चीज ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इसमें। मतलब मूविंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू थिंक के कंस्ट्रक्शन में जनरली लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स जो हम करते हैं वो अगर थोड़ा सा हाईलाइट की जाए ताकि आई एम श्योर वो अक्रॉस द बोर्ड काफी कॉमन होंगी। सर जिस तरीके से ये जो हमारा बुक है लेट्स बिकम ठेकेदार, वी हैव कवर्ड अबाउट 400 प्लस सर्च टिप्स, जिसमें छोटी बड़ी काफी मिस्टेक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, बट जस्ट टू हाईलाइट फ्यू मेजर मिस्टेक्स जो कि बहुत अपरेंट इस पोटोहारी लैंडस्केप के हवाले में। सारा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक टू अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यहाँ के ऊपर लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर एग्जांपल आपने जो आपने प्लॉट लेना है ना, उसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला होता है, बिकॉज आपके यहाँ पे हमारा हिली वो हिली टेरेन है, तो वो जो है बहुत सी सोसाइटीज के अंदर जो है आपकी फिलिंग की लैंड्स होती हैं, सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक होता है कि इसलिए क्योंकि उसकी फाउंडेशंस कॉस्टली होती हैं या क्या होता है, व्हाई इज दैट अ मिस्टेक, व्हाई कि भराई का जब प्लॉट क्यों नहीं लेना चाहिए या उसका क्या ख्याल है? नहीं, अब ये ऐसा नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये आपकी रिक्वायरमेंट बेस्ड है, ठीक है। एक तो है ना कि बहुत एक्सपोनेंशियली डिफरेंट किस्म का कैटेगरी का प्लॉट है कि उसके अंदर 80 फीट की फिलिंग है, सो वो तो फिर आपको या 50 फीट की फिलिंग है, इस तरह के एरियाज हैं जिसमें 40 फीट 30 फीट जो है ना, इतने पूरे पहाड़ जो है ना, उन्होंने एक पहाड़ काटा तो उसकी मिट्टी दूसरी जगह पे डाल दिया, उसको फ्लैट कर दिया। सो ये तो एक ये वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये तो आपको किसी जगह पे भी ना टकरे, भले आपने बेसमेंट बनानी है। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना कि आपने बेसमेंट बनानी ही नहीं है, सो व्हाई टू गेट अ प्लॉट जिसकी जो है ना 20 फीट फिलिंग है, सो आप तो उसको आपको कंपैक्शन मिल नहीं रही, सो यू हैव टू गो ऑल द वे टू 25 फीट और 30 फीट फॉर दैट मैटर टू यू नो इन ऑर्डर टू कवर दोस 20 फीट। सो ये एक मेजर मिस्टेक होता है जिसके अंदर अगर आपने बेसमेंट प्लान नहीं की हुई है, सो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो डे 1 से आपको 10-15-20% का जो है ना वो अपराइज दे देता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आपको उसके अंदर पाइलिंग करनी है, देन फिर राफ्ट करनी है, फिर ये सारा प्रोसेस पूरा एक उसका चल रहा होता है। सो एक तो ये मिस्टेक मेरे ख्याल में जो है ना हम लोग करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो डिजाइन फेज के अंदर जो है बड़ा मसला होता है, लोग खुद आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जी हमें पता है हमने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे घर के अंदर भी अब तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनली देखें, बाहर आप टाइम गुजार के आए तो छोटी छोटी स्पेसेस को इतना खूबसूरत तरीके से जो है ना वो यूटिलाइज किया होता है कि आप जो है ना वो 3 मरले की स्पेस में घुसेंगे और आपको पता चलेगा यार ये तो एक अच्छी खासी लिविंग है, इसके अंदर तो बेडरूम्स भी हैं, इसमें लाउंज भी है, इसमें कारपोश भी है, सारा कुछ है ना। सो डिजाइन फेज के अंदर एक गलती होती है कि लोग आर्किटेक्ट को वैल्यू नहीं करते, और हमारी रिसर्च कहती है कि 18% of our audience were in favor of hiring या उनकी आर्किटेक्ट की जॉब को इम्पोर्टेंट समझते थे। 90% कहते थे 18%। Wow. So मेरे ख्याल से that's like the most critical job. Yes, that's the most critical. तो हमारे मुल्क में उसको वो ही नहीं है, ठीक है। So मुझे याद है हम एक दफा किसी एक आर्किटेक्ट के पास गए थे, and he was like we were discussing this, तो उसने कहा कि यार लोग खुश होते हैं कि हमने ये पूरा एक कनाल का घर बना लिया और इसके अंदर एक नक्शा नहीं बनाया हमने, you know, whereas हम लोग उल्टे हम कहते हैं कि बोरियां बन के हमें नक्शे दे दो, we want to go through that iterated process of design. Yes. हर चीज सही, हर चीज डॉक्यूमेंट, हर चीज सही, हर चीज बस। Yes. And जो जिसको foremost important कहते हैं, वो हम लोग जो है ना वो यूजुअली सीख के नहीं करते, क्योंकि इट्स वन टाइम अफेयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो लोग कहते हैं ठीक है टपाओ, ठीक है ना, मैंने क्या इसको सीख के करना है, ठीक है। सो वो जो सीख के ना करना है वो एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप मेकिंग इररिपेयरेबल मिस्टेक्स, कॉस्ट एलिमेंट भी ज्यादा हो जाता है, इस किस्म के मल्टीपल इश्यूज होते हैं। सो हमारा अपना भी जो बिगेस्ट
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीचिंग वो है ही है कि आप सीख के करें। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस बंदे ने भी मतलब यूजुअली हर बंदे को अगर आप देखें तो आपने नॉर्मली हजारों में शॉपिंग की होती है, लाखों रुपए में की होती है, ठीक है ना। अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, तो आपकी कोई मिलियंस तक पहुंच जाएगी आपकी स्पेंडिंग। बट जब आप घर बना रहे होते हैं, एक छोटा घर भी जो है वो आपको 1.5-2 करोड़ राइट 1.5-2 करोड़ की स्पेंडिंग का तरीका आपको नहीं होता ना। आपको पता नहीं है कि इस वक्त कितने पैसे लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं। आप स्टेप वाइज सीख रहे होते हैं। वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, राइट। इस फिलॉसफी पे चल रहे होते हैं। सो जिसके अंदर आप जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस वक्त तक आप अच्छी खासी मेजर मिस्टेक्स की होती है। सो नहीं, और खास तौर पे जो आपने पहली वाली बताई जिसमें फाउंडेशनल मिस्टेक्स जो होती हैं ये तो ठीक भी नहीं होती हैं। अगर होंगी भी तो मतलब इट इज सो कॉस्टली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अब यहाँ मैं बेरी टाउन के अंदर भी काफी सारे घर इस तरह के हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी ऐसी क्रेविसेस हैं जो कि फिल की गई हैं और उनके ऊपर घर बना है। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को हुई है वंस उन्होंने करा ली। जैसे इनिशियली, अब तो इन्होंने पाइलिंग अलाउ कर दी है कि मेरा ख्याल है जो भी घर बन रहा है पाइलिंग हो ही रही है उसमें, लेकिन शुरू में पाइलिंग नहीं हो रही थी। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई, जो तो हार्ड एरियाज नहीं थे वहाँ ये जो कॉम्पैक्शन वाली लेयर नहीं मिली थी। अब लोगों ने पूरा घर बना लिया उसके ऊपर, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स आने शुरू हो गए हर तरफ। अब जब वो इस तरह के क्रैक्स आए कि जो हैं भी इस तरह के थ्रेटनिंग किस्म के क्रैक्स हैं, उसके अंदर मैंने कई घर देखे हैं जिसके अंदर फिर फैमिली को मूव आउट करना पड़ा है। साइडों से दीवारें टूटी हैं, उसके अंदर फिर दोबारा से पाइलिंग हुई है। और उस टाइम पे पाइलिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उसमें फिर सारा कुछ टूटता है आपका। आई डोंट नो किस हद तक ठीक होती भी है नहीं। उसमें भी मैंने ये, बल्कि मुझे पता लगा था कई लोग इसमें पैसे बना रहे होते हैं, बहुत दफा सही तरह पाइलिंग नहीं हो पाती, मिसगाइड कर देते हैं, वो एक रिकरिंग प्रॉब्लम होती है। और मेरे बल्कि इधर सेक्टर में ही एक ऊपर एक घर है, वो मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा इस तरह से बन चुका है दोबारा। और आई डोंट नो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुई है या नहीं हुई। फिर वो इवेंचुअली ये पता लगा था फॉर सेल लगा हुआ था, आई डोंट नो फिर सेल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये एक इट्स ए नाइटमेयर सिनेरियो जो कि एक होम ओनर को फेस करना पड़ता है यहाँ। और ये, और इसकी शायद अवेयरनेस भी नहीं है, बहुत कम होती है। जैसे मैं लाहौर से जब आया था इधर, तो पहली दफा मुझे ये पता लगा था अच्छा सॉइल टेस्ट भी कोई चीज होती है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, मतलब मुझे जब आके पता चला, मैंने कहा अच्छा सॉइल टेस्ट क्या होता है। मैंने कहा यार इस तरह आपने चेक कराना होता है, सॉइल की कॉम्पैक्शन चेक होती है, कई सारी चीजें चेक होती हैं। तो उसका आइडिया ही नहीं था क्योंकि लाहौर में इतना ये वाला इशू नहीं है, लेकिन खास तौर पे पोटोहार की जमीनी में बड़ा मसला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एजुकेट करें और लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं। कि खास तौर पे आपकी बुक में आपने अगर बहुत सारी ये चीजें हाईलाइट की हैं तो आई एम श्योर इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को। अच्छा, दूसरा एक और चीज जो मैं इसमें ऐड करूँ ना, देखिए अब आपने बोला कि फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन ने पाइलिंग अलाउ कर दी। अच्छा, ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो एक कंज्यूमर के लिए ना बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। पाइलिंग के ऊपर जा रहे क्यों है फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, ये उन्हीं की मिस्टेक है। सो ये तो मैं तो इस चीज को चैलेंज करता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल आपको अगर फिलिंग या कटिंग करनी है तो आपको 8 फीट से ज्यादा आप अलाउ ही नहीं करें किसी भी जगह के ना, उस प्लॉट को कंसिडर ही नहीं करें फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पैसा कहाँ से बनेगा, पैसा जी जी पैसा बन जाएगा। एक सोसाइटी है जिसके ऊपर ये मशहूर हुआ था पिछले दिनों के अंदर कि वो सारी जैक पे खड़ी हुई है, उसके सारी पूरे अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं दिए हुए और उनके वो जो वेलास बने हुए थे वो क्रैक्स आ गए थे और वो गिर रहे थे, ठीक है ना। सो किसी एक 2 नंबर ठेकेदार के साथ उन लोगों का कोई एक मामला चला और वो फिर पूरी उनको कितनी महंगी उन्होंने सारी फिर फिलिंग दोबारा से पाइलिंग करा के और जैक्स लगा के घरों को खड़ा करके एक डिफरेंट वो नाइटमेयर सिचुएशन बन जाती है। बट इसमें अथॉरिटी एंड देन अथॉरिटी के बाद जो है ना उन रिलेटिव सोसाइटीज का बहुत बड़ा रोल है। लोग तो वही जिस तरह वसीम भाई बोल रहे हैं, पैसा तो अगला तो पैसा कमाने के चक्कर में और दूसरा देखे ना, फिर दूसरी तरफ मसला है इस फिटर्निटी के अंदर इतना ज्यादा आप जैसे ही सोचते हैं तो आपके जहन के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप होती है कि एक एजेंट के पास जा रहे हैं, एक प्लॉट है आपको लेट्स से 10 मिलियन का मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा उसी तरीके का उसी स्ट्रीट के अंदर एक प्लॉट जो है ना या साथ बिल्कुल नेबरिंग प्लॉट जो है ना वो आपको शायद 8 मिलियन का मिल रहा है। सो एज ए कंज्यूमर आप कहेंगे कि यार ये दूसरा जो है ना टॉप लगा रहा है भाई, डेफिनेटली ये 8 मिलियन वाला तो इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली साथ वाला है। It has a filling of let's say 10 feet or 15 feet for that matter. So ये issues जो है ना मल्टीपल तरफ के ऊपर
हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग के तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक अगर हम ट्रेडिशनल बिल्डिंग ही हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो ऑल्टरनेट बिल्डिंग तो हम भूल ही जाते हैं। तो उस टॉपिक को तो हम छेड़ते हैं। ठीक है, ओके, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग। आई बिलीव के हो सकता है अर्बन एनवायरनमेंट में तो नहीं, लेकिन अगर आप अर्बन से बाहर निकल जाते हैं थोड़े से तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे और आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास लैंड ज्यादा होती है। यू कैन ट्राई just to comment on this, देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, you answered yourself as well कि अब उस पर बात हो नहीं सकती है। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर से, मेरा उसके अंदर डे वन से कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। अच्छा, मेरा भी आप समझ ले कि ये ऐसी एनवायरनमेंट सुन के शायद बना हुआ था, बट देन आई रिसर्च तो पता चला कि यार एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी नहीं है जो हमारी कंक्रीट वाली है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मसला ही इसी का, ठीक है ना। तो जो आप जिस तरह बोल रहे अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन या जो मटेरियल यूज होता है, अब बेसिकली इतना हमारे पास, मैं इस फील्ड में हूँ, सो मैं एजुकेट तब हुआ जब व्हेन आई टुक इंटरेस्ट इन इट, राइट। तो मेरे नजदीक मैंने फिर उसकी डेफिनेशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली की ये बनाई कि वहां पे सारा मेरे पास फॉरेस्ट था, मतलब दरख्त लगे हुए थे और ये वो। सो मैंने कहा जी मुझे दरख्त नहीं काटना, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली का पहला स्टेप मैंने वहां पे ये किया कि यार मैं जो है ना एटलीस्ट ये तो सिक्योर करूँ ना अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर। लोग तो यूजुअली क्या करते हैं, पूरा प्लान कर दिया, जिस तरीके से मशहूर हुआ कि जी आम के पूरे बागात कर दिया। सो स्टेप वाइज के एजुकेशन इम्पार्ट करें। अब मैं साथ में को नहीं जी मुझे ये ब्रिक एंड ब्लॉक भी नहीं लगाना, मुझे मड हाउस बनाना है, तो वो एकदम गांव वालों के लिए भी आपको चेंज हो गया, क्योंकि गांव के अंदर भी बड़ी इजी गोइंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो कहते हैं ब्लॉक्स लाओ, जल्दी दीवार लगाओ, लेंटर डालो लेंटर डालो या टीन की चादर लगाओ, चलो बस इसके ऊपर जो है। सो वो सारा जो है ना, जो पुराने चीजें चल रहे थे, जो हम लोगों ने जब बड़े हो रहे थे, जो अंग्रेजों के जमानों के घर थे, अब अगर उसको आप देखें तो वो बड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे। उसके अंदर आपको एयर कंडीशनिंग की भी जरूरत नहीं है, उसके और बहुत से फायदे। वो नहीं है, वो एक बिल्कुल सही है, वो दुखती रह गया, उसको अभी हम ना जाए तो बेहतर। मेरी और असद की एक फ्रीक्वेंट रिकरिंग ये डिस्कशन होती है कि एसी फ्री कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप लगा लें एसी, वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ईयर हो सकता है 11 महीने साल के एसी की जरूरत। अच्छा, और ये पॉसिबल भी है, पॉसिबल भी इस तरीके से है कि इसके लिए इंस्पिरेशन अफ्रीका से ली जा सकती है कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव किस्म के स्टार्टअप्स, इनोवेटिव किस्म की चीजें हो रही हैं जिसके अंदर क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहाँ इस तरह की चीजें हैं, वहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। हम शायद वो एक इम्पोर्ट बेस्ड कल्चर चल रहा है तो हम आदी हो गए इस चीज के। हालांकि हमारी पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है, आप पुराने जितनी बिल्डिंग्स में जाते हैं वो बहुत ठंडी फील होती हैं। इवन इन समर्स, जून जुलाई में रोशनदान लगे हुए हैं, उनसे आपकी हीट ट्रांसफर वगैरह होती है। तो आई डोंट नो हम इस तरफ क्यों नहीं आते, और हम क्यों उस मॉडर्न उसकी तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न तो नहीं कहना चाहिए, वेस्ट बेस्ड या कोई ऐसे क्लाइमेट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने कोई स्पेनिश विला देखा फॉर इंस्टेंस, वो हमें ज्यादा इंस्पायर करता है और हम उस चीज को रेप्लिकेट करते हैं, हालांकि हमारा रीजन उसको फेवर नहीं करता उस चीज को। तो व्हाई डू यू थिंक दैट इज? उसकी देखिए, उसकी एक रीजन जो मेरे उसमें है ना, वो ये है कि वो अब वो वाले उस कारीगर भी नहीं रहे, ठीक है ना। आप बनाना चाहे, एक तो ये है ना कि एक किसी भी रूरल एरिया के अंदर लोग अभी भी शायद बिल्कुल अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनकी खवातीन जो है ना वो बेचारी बना रही होती हैं, वो एज अ कारीगर नहीं है, वो अपने सेल्फ बेस के ऊपर वो अपना घर बना लेते हैं बच्चों के साथ, शौहर के साथ मिलकर। आप मैं बनाने जाएंगे, हमें कारीगर ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको पहले कारीगर को कन्विंस करना है, इवन मजदूर को बुलाएंगे तो फिर आप मैं एक इंडियन वो देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द आर्किटेक्ट मेड अल्टरनेट मटेरियल के ऊपर उसने घर बनाया था, तो उसको वहां पे मिले हुए थे, उसने वो पूरा उसने रिकॉर्ड की हुई थी। अब अगर मैं बनाने जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको तजुर्बा रहा ही नहीं है ना, एक पूरा एक चेंज हो गया। हम वो जिस तरह आपने बताया कि वो वेस्ट बेस इतना हम हो गए कि वो हम तो कौवा चला हंस की चाल अपने ही भूल गया। वो लोग तो दोबारा इस चीज पे आ रहे हैं और हम अभी उस साइड पे जाना चाहते हैं।
बल्कि ये भी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप अगर करना, फॉर इंस्टेंस कोई इवन अवेयरनेस भी हो, सब कुछ हो, एट द एंड ऑफ द डे ये ब्लॉकिंग पॉइंट आ जाता है। क्योंकि मैं भी एक पॉइंट पे पहुंचा था, मेरा भी टाइम कंस्ट्रेंट था, सारा कुछ था। आई वांटेड कि यार ऑल्टरनेट बिल्डिंग की जाए, लेकिन वो बंदे नहीं मिलते। फिर आपको होता है कि यार एक प्रोजेक्ट ये ना हो कि जो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाए, खराब कर दें आप उस प्रोजेक्ट को। तो बेहतर यही है कि यार फिर रेगुलर उसी तरीके से चलो जैसे चल रहा है। जो अवेलेबल है। हमने अभी एक आर्किटेक्ट से रुजू किया तो उसने कहा भाई देखें, ये कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी ना कि हम लोग कंक्रीट के ऊपर आए और सरिये के ऊपर आए, तो आपकी यही ब्लॉकों और सीमेंट और सरिये का बना लेंगे। मैं हमसे क्या, listen, I love your designs and I love your design concepts and I love the buildings you make and I would really like you to make my home, लेकिन I don't want to make it out of concrete, I don't want to make it out of block। मुझे फिर उसमें एसी और ये सब नहीं चला, मैंने अपनी जिंदगी आसान करनी, तो आई एम स्टक। मैं क्या करूं? अब वो जो मिट्टी का घर या इस तरह का देते हैं, वो हमारी बेटी कहती है भाई आई डोंट वांट टू लिव इन एन अफ्रीकन हट, ये आप क्या डिजाइन करवा रहे हैं? देखिए, तो आपको पूरा एक ना हर तरफ प्रॉब्लम नजर आएगा। ये वाला साइड एक अलग है कि आपको फिर रेजिस्टेंस फैमिली के अंदर से मिलती है कि जो क्या करे कोई, वो ये कहते हैं ना कि the biggest cause of divorce in America is building a home together, so it's money problems, लेकिन हाँ आदत ही, sure, very good, बहुत अच्छा। So how's the feedback been and how's the uptake been? आपने कब लॉन्च करी अपनी बुक? अच्छा, मैंने लॉन्च तो जी इसको लास्ट ईयर कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ पायलट, यू नो, मार्केट टेस्टर था मेरा, यार कैसा रिस्पांस आता है। ऑल्दो मैंने एक रिसर्च के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था एंड यू नो बड़ा ओवरवेलम रिस्पांस आया था मुझे, लोगों ने बड़ा उसको वो किया था कि यस, इफ मैंने एक आइडिया थ्रो किया था कि there will be a manual जो कि आपको गाइड करे, तो would you be interested, you know? So people were like yes, सारी दुनिया ने ना हाथ खड़ा किया। लेकिन स्टिल मैंने जब फर्स्ट इसको वो किया, प्रिंट कराया, सो मैंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज कराया, सो और मैंने उसके ऐड भी बड़े लिमिटेड, सोशल मीडिया पे बड़े लिमिटेड चलाए, मैंने उसकी कोई मार्केटिंग नहीं की। सो वो थोड़ी सी करने के बाद, यू नो, हमें 50-50 लीड्स भी एक दिन में आ रही हैं, 80 लीड्स भी आ रही हैं, उसमें मैच्योर कम हो रही है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट आ रहा, ठीक है, फनल तो आपका बन गया। सो देन फिर मैंने क्योंकि मैंने वो डिजिटल प्रिंटिंग की थी, लिमिटेड नंबर, थोड़ा ही क्वांटिटी थी, अभी मैंने बल्क वो करवाई है और अभी मेरा फुल ऑन 360 डिग्री मार्केटिंग प्लान है इसको। वेरी गुड। So where can people reach out to you and place an order for the book या जी, I have a website जी, I have a website, उसके ऊपर एक 2-liner फॉर्म है जिसके अंदर आप अपना एड्रेस भेजते हैं, we contact the customer, you know, we send them the book, उसको हम लिंक कर देंगे ना, हाँ हम उसको सीडी भी करते हैं और उसको हम जो है ना वो ऑनलाइन भी करते हैं, सो वो डिस्पैच हो जाते हैं। फिर दूसरा मेरा भी एक और जो अभी मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम कर रहा हूँ, सो आई वांट टू मेक माय बुक अवेलेबल एट एवरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पॉइंट इन फर्स्ट। तो आप जिधर जा रहे हैं और फिर देन मैंने इसको मैं थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस के अंदर भी कर लेके आ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप पूरा कंस्ट्रक्शन का आपको प्रोसेस नहीं चाहिए, आप खाली प्लम्बिंग कर रहे हैं, सो एक प्लम्बिंग शॉप, प्लम्बिंग का लीफलेट होगा, बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, बहुत अच्छा। आपका इलेक्ट्रिक का है, सो इलेक्ट्रिक वाले के साथ इस तरीके से, सो किसी ने बुक लेनी है सो बुक ले ले, क्योंकि हम डिफरेंट टीयर्स पे कर रहे हैं, सो जिसको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, सो बुक है, सेल्फ लर्निंग के लिए सेल्फ लर्निंग कर लें, आपने हमारे से कंसल्टेंसी करनी है सो आप हमारे पास आ जाएं, विल प्रोवाइड, यू नो, one-on-one सेशन फॉर योर टाइम। Also looking at क्योंकि अभी इंग्लिश में होगी आई बिलीव, तो इसकी लैंग्वेज उर्दू में, क्योंकि जी उसको भी मैंने तकरीबन को 50-60% काम हो गया, तो वो ट्रांसलेशन हो रही है, सो अभी हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद महीनों के अंदर इसका उर्दू वर्जन भी ले आएंगे। I'm going to pivot back to एक आइडिया तो नहीं, एक हमेशा एक चीज टोकती है वो, when I see the daily wage earners ना, आप इधर हमारी कोने के ऊपर जाए तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं, 100-150 बंदा बैठा होता है, राइट, पेंट वाला भी होगा, वो मशीन वाला भी होगा, मिस्त्री भी होगा, मजदूर भी होगा, लेकिन वो बस बैठे होते हैं
वो पूरा दिन बैठे रहते हैं बेचारे, उनमें से कुछ को मिल जाती है दिहाड़ी, कुछ 3-4 दिन बैठे रहते हैं, उनको नहीं मिलती। बट दे नॉट ए, उनमें से कुछ मोबाइल फोन पे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं. I don't see them making an effort to utilize that time. पूरा दिन आप बैठे रहे हैं, utilize that time to either improve themselves or improve their person sitting next to them, or just do something that helps. Is there not something that could be done जो उनकी दिहाड़ी से उनको नहीं खींचे, ताकि जैसे ही उनकी दिहाड़ी लगे वो चली जाए, लेकिन जिस दौरान वो वहां बैठे, भले वो आधा घंटा 1 घंटा भी अगर दे सकें तो उनकी improvement हो सके. Maybe an NGO can sit and work with them, take some concepts from you for education or skill development for them on site. आप उधर से अगर उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो कहेगा मेरी दिहाड़ी जाएगी, मैं नहीं है. लेकिन अगर ऑन साइट ही छोटा सा एक ट्रेन द ट्रेनर नुमा चीज, उधर ही लोकल कोई आप मिस्त्री ढूंढ लें या लोकल उधर की क्लास में ढूंढ लें जो उधर ही उनकी इम्प्रूवमेंट कर सके, या आप उनकी थोड़ी एजुकेशन स्किल्स वहीं पे करवा दें. Perhaps that is an idea that could work, because I think आपने यही पॉइंट हाईलाइट किया था कि वो अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहता, तो he's not going to leave that site. वसीम भाई, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन वो मैं भी इसके ऊपर शुरू में यही प्लान था कि यार ये जो बेचारे लोग बैठे होते हैं रोड पे, मिल गई तो रोजी, ना मिला तो रोजा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे चल रहे होते हैं. देन आई रियलाइज के नहीं, ये जो है वो वाला तबका नहीं है. जो कारीगर है ना, वो इस तरह रोड पे नहीं बैठता. ये वो लोग हैं जो कि मतलब अगेन ये assumption based and you know थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस्ड. कारीगर तो मिलता नहीं है आपको, आप तो पीछे भागते हैं. तो ये उनका अर्निंग मॉडल है. ये लेजी बम्स, यू नो, वो सिर्फ जो है आप बैठ गए हैं और खासकर खरीद के रख दिए हैं, नहीं पे बैठ गए हैं, साहब आएगा गाड़ी में लेके आएगा, देग लाएगा, देग बटेगी, देग खाली, किसी ने आकर ये दिया. अच्छा, ये जो है ना, वो एक हमारे मेरे एक उस्ताद है, दोस्त भी हैं बहुत अच्छे. मैंने काम शुरू किया तो उसने मुझे बोला, उसने कहा यार, मुझे उसने एक पॉइंट बताया. उसने कहा यार ये जो मजदूर तबका है ना, बहुत बेरहम तबका है, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बड़ी बुरी लगी थी, ये बात बड़ी दिल पे लगी. मैंने कहा यार कैसे एक बेचारा मजदूर आदमी. अच्छा, ये रेलेवेंट है उस मजदूर के लिए जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं कि ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्होंने स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं, पैकेज लगाए हुए हैं, ठीक है ना, वीडियोस देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. इनको मेरा भी यही आइडिया था. आई हैव अ कंप्लीट पूरा एक प्रोग्राम रेडी फॉर सर्च पीपल, जिसके अंदर हम इनको हायर करके इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके सारा कुछ करें. सो ये पहला तजुर्बा ऐसा था कि जो कि इन्वॉल्व हुए वो इतने रेजिस्टेंस था. तो ये तो आपको जो है ना, ठीक है, आप इनको पे भी करें. मैं फंडिंग भी इसके लिए ढूंढ रहा था कि मुझे फंडिंग मिल जाए. आई टेक देम टू ट्रेनिंग रूम्स एंड इनको 1 महीने का ठेकेदार साहब सर्टिफाइड बंदा बनाए. ये मेरा है एजेंडा में. अभी मैंने इसके ऊपर काम उस तरीके से अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरी एजम्पशन ये है, मेरी जिसे कहते हैं ना कि वो इविल थिंकिंग ये है कि ये मुश्किल काम इस तरीके से है कि हडराम कौम वो हुई है. सो इसने चोरियां करके वो करके जब इसको काम नहीं मिला, सारों ने धिक्कार दिया, सारे ठेकेदारों ने छोड़ दिया, तो ये आगे चौकों पे बैठ गए. और ये एक वो क्या कहते हैं, वो एथिकली ऑप्टिमाइज बेगिंग आप कह रहे हैं कि जी हम तो बैठे हुए हैं, हमें तो काम नहीं मिल रहा. आप अगर आप जाके रात को 2 बजे देखेंगे, एक बाबा जी बैठे बेलचा रखा होगा. अल्लाह माफी दे, मैं बड़ी उसके अंदर वो नहीं कर रहा कि यार हो सकता है जेन्युइन लोग भी, बट ऐसे बंदे, एक कारीगर आदमी इस तरीके से रात के 2 बजे बैठा, आपको सेंस नहीं बनाता. बट मेरा है, अभी भी प्लान है कि आई एम स्टिल अप फॉर इट, कि हम इनको ये प्रोग्राम एटलीस्ट क्या कहते हैं, आई एम अ मैन ऑफ ट्राइंग. आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस कि यार इनको हम किसी तरीके से क्लासरूम में लाएं, इनको महीने की सैलरी भी दें, इनको पेड ट्रेनिंग कराएं, और इनको फिर हम इसको मार्केट में उतारें, और फिर देखें रिजल्ट के यार कैसे आते हैं. जो हमारा एजम्पशन है वो ठीक है या नहीं है, वो टेस्ट करनी है हमने. आपकी जो मैं किताब पढ़ रहा था ना, उसके में से मुझे एकदम से एक, मैं just going through it, I didn't have time to read it in detail. I will इंशाल्लाह. लेकिन उसके में मुझे एक बहुत अच्छी सी टिप आपने उसमें दी थी कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, वो आप देखेंगे, और हमने बहुत दफा देखा है ये, कि वो जब बिजली के तार डालता है तो वो 3-4 फुट उसके ऊपर टंगी होती है.
हाँ, no? और वो फिर बाद में उसको काट देगा, and that's all wastage. हाँ, And if you think about it, these are the things that are important. I mean, just that one tip will हम्म, pay for everything, you know. So नहीं, इसमें अब यही आप इलेक्ट्रिशियन की बात करें, बहुत बड़ी एक मिस्टेक मुझे लगता है कि जो करते हैं ये लोग, वो ग्राउंडिंग नहीं करते, वो concept तार ही नहीं डालते, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि नीचे अगर से क्या तार और अगर वो तार इतनी डाल भी इंपॉर्टेंट है। दी तो ग्राउंडिंग रॉड नहीं होती पीछे से। हाँ, रॉड नहीं होगी, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह ना करे किसी आपके किसी अप्लायंस के अंदर अगर बॉडी में करंट आ जाता है तो वो आपको बड़ी एक लाइफ सेवर चीज होती है, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं होती। अब मेरे भी घर जैसे हुई है, मैंने स्पेसिफिकली ग्राउंडिंग करवाई, लेकिन वो बाद में मुझे पता लगा अभी रिसेंटली 3-4 साल के बाद कि जो मुझे ग्राउंडिंग चेक कराई गई ना, वो 2-3 जगह पे चेक करा दी कि हाँ ठीक है, मैंने वेरीफाई कर ली कि यार ठीक है ग्राउंडिंग हो रही है, बाकी जगह पे कनेक्ट नहीं की कई जगह। और खास तौर पे मेरे बल्कि इस रूम में जो मेरा ऑफिस रूम है, इसी में मुझे अब ऑडियो में भी बाज़ दफा प्रॉब्लम आती है, हम्म, और वो मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने जब देखा कि यार ये मैंने माइक लगाया हुआ है, मैं माइक की टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, इसमें क्या इशू है? टच इट तो फिर तो ग्राउंड हो वो हाँ एग्जैक्टली वो पता लगा कि जनाब ग्राउंडिंग नहीं थी। मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये तो ग्राउंडिंग नहीं की हुई, मैंने फिर मीटर से टेस्ट किया तो इवेंचुअली पता लगा इधर ग्राउंडिंग नहीं की हुई। वो मेन सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ चाहिए थी। जाता। इस तरह अब की ये चीजें अब जिस हाँ अब you're इसकी absolutely right. अवेयरनेस नहीं है ना, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हर बंदे को तो थोड़ा ठीक है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा होगा वो समझ जाएगा उस चीज को, लेकिन एक लेमैन उसको तो नहीं पता कि यार बिजली का किस तरह से कनेक्शन होता है, हम्म, और वो कभी डिमांड भी शायद नहीं करेगा, तो हम्म, इसलिए उसकी नीड भी अराइज नहीं होती उस तरीके से। हम्म, ना उसने कभी वो सॉकेट खोल के देखा होगा कि अंदर उसने पेच लगाया या सिर्फ तार ही जोड़ के रख दिया। हम्म, हम्म, तो अब इसका जो फॉल्ट है ये, शुड इट रियली बी द ओनर ओनर who should be checking each point, या should this be a tradesman, a कारी जो ठेकेदार साहब हैं, should that be his responsibility कि वो self audit करे, या should this be the government's job? फिर आप उनकी इंटरफेरेंस में आएंगे घरों के अंदर, हर चीज आके चेक करो फिर पैसा खाओ। असद, वे डू यू थिंक क्योंकि ये दिस तो शुड? देखें, ये जो आप गवर्नमेंट वाली बात करें, जो मुझे पता है थोड़ा सा, जितनी भी हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, और अगर आप वो फॉलो ना करें तो आई एम तो श्योर आपका वो लाइसेंस ले पीनलाइज भी लिया जाए, होते हैं। और इवन आपका मुझे अब लाइसेंस ले लिया जाए। एग्जैक्टली मुझे किसी से बात भी हो रही थी, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में था या किधर था, वो बता रहे थे कि अपने घर में आप चेंज नहीं कर सकते इस तरह से अप्लायंसेस। अप्लायंसेस तो नहीं, मतलब ये लाइट वगैरह और बाकी छोटी मोटी चीजें जितनी भी होती हैं, मतलब आपको एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड एक प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है, वो आके चेंज करता है, क्योंकि वो फिर वो पूरी एक वारंटी का सिस्टम है, सारा कुछ है, अदरवाइज वो वॉइड हो जाती है और फिर कोई ना कोई उस पर पीनलाइजेशन होती है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली फिर वो वही वाली आप जो बात करें, वो करप्शन वाला एलिमेंट और वो सारी चीज, वो एक चीज अगर इवन स्टार्ट होती है एक अच्छे नियत से स्टार्ट होती है, लेकिन वो फिर किसी और डायरेक्शन में अनफॉर्चुनेटली चली जाती है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो हमाद साहब ने अपनी किताब लिखी है, एक तो ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन द सेंस के एजुकेटिंग द होम ओनर। सो एज अ होम ओनर अगर मैं अवेयर हूँ तो आई कैन इंश्योर एटलीस्ट कि यार मैं पीछे पड़ के वो एक चीज जिस हद तक मैं करा सकता हूँ मैं कराऊं, और आई टेक दोज मिस्टेक्स इनटू अकाउंट कि यार नहीं, ये ऐसे नहीं होनी, ये ऐसे होनी है। और मुझे ये समझ आती है, एक एक एलिमेंट है, अगर हमाद साहब इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो आई एम श्योर वो बेहतर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। बात यह है कि हमारे पास वो इतना प्रॉब्लम इतना बड़ा है, हम एक रोड पे इकट्ठे नहीं होते हैं। आप घर की बात कर रहे हैं कि घरों के अंदर लोग इजाजत देंगे और लोग ये इशू होगा और ये होगा, थर्ड आप रोड बनाते हैं सो अगले दिन जो है वो सीवरेज वाले आ जाते हैं, हमने लाइन डालनी है। वो फिर तीसरे दिन क्या कहते हैं केबल वाले आ जाते हैं, चौथे दिन टेलीफोन वाले आ जाते हैं, तो हम तो साल भर जो है ना वो जो रोड बना होता है वो उसको ही दोबारा जो है ना वो कर रहे होते हैं। सो ये तो एक जिसे कहते हैं वो बहुत मेजर हमारा जो है वो मुल्की लेवल की सतह के ऊपर एक डिजाइन फ्लॉ है कि जिसके अंदर हम इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि वेस्ट ने एक जिंदगी गुजार ली है, उसने एक जनरेशंस आ गई हैं, सो दे हैव इम्प्रूव देयर प्रोसेसेस। हमारे यहाँ पे अभी भी जो है ना, जिस तरह आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इवन जिधर भी आप अमेरिका यूरोप में जाएं, इफ यू आर अ टेनेंट सो आप तो एक कील लगाएंगे तो आपको उधर जो है अगला आके फाइन कर देगा। आप तो इलेक्ट्रिक की तो बातें बहुत दूर की बात है, आप यू कैन नॉट हैंग अनदर फ्रेम विदाउट प्रायर परमिशन, राइट? सो ये वाले इश्यूज तो हमारे पास तो बहुत वो है। यस, जो मैं इसीलिए हमने ये अलम उठाया कि यार आप डैमेज कैसे कंट्रोल करना है, ये तो बड़े मसाइल तो है ना, तो मैं अपने घर को कैसे सिक्योर करूँ, तो यार सीख लें।
आपके पास सारी चीजें हों, इसीलिए हमारा ये मैनुअल है। लोग समझते हैं मार्केटिंग कर रहे हैं, बट ये मार्केटिंग से बढ़कर है। ये दिस इज समथिंग आपको ये एटलीस्ट वो वाली चीजें बताएगा। इस तरह आपने बताया, एक छोटी सी बड़ी छोटी सी मिस्टेक होती है और डिजाइन या कंस्ट्रक्शन टाइम पे बहुत सस्ता उसका सोल्यूशन है। एक्सेसिबल एंट्रेंस नहीं होती आपके घर में एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं होता, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम के ऊपर मे भी 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगने। एक रैंप आपने लगाना है और एक वॉशरूम को आपने या ना थोड़ा सा उसका वाइड डोर लगा के उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस ज्यादा रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन नहीं है अवेयरनेस, ठीक है ना। बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो बाद में बंदे को ख्याल आता है कि यार ये तो खुदा ना खास्ता है, तो हर बंदे ने हम नहीं सोचते ना, क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, ठीक है ना। सो हमने एक और जो चीज इसमें इनकॉर्पोरेट की वो डिजाइन थिंकिंग के पैरामीटर्स डाले इसके अंदर। मैं अभी यही नेक्स्ट सवाल यही पूछने लगा था आपसे कि ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि ये आपने लिंक किया डिजाइन थिंकिंग को, क्योंकि हमने अभी बच्चों के लिए कुछ अरसे पहले ही हम बात कर रहे थे कि वर्कशॉप कराई थी और बड़े इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे जिसमें वो सारी स्टेजेस से डिजाइन थिंकिंग के हमने किया। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो ब्रीफली कि आपने किस तरह से डिजाइन थिंकिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है और क्या हमें चीजों को सोचना चाहिए। जिस तरीके से अब मैं जब जिस वक्त फर्स्ट कंस्ट्रक्शन करा था अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो उस वक्त ही हमारे पास हमने ताज़ा सीखी थी डिजाइन थिंकिंग। सो मैंने उसके वो जितने प्रिंसिपल्स थे वो मैंने अपने प्लानिंग फेज के अंदर ही और एग्जीक्यूशन फेज में अप्लाई कर दिए। कैसे, फॉर एग्जांपल अब किचन डिजाइन कर रहे हैं, सो मैंने अपनी अम्मा को आकर इंटरव्यू किया, बेगम को इंटरव्यू किया और खवातीन से आके पूछा, मैंने कहा किचन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैं खुद कुकिंग भी करता हूँ, खड़े होके बर्तन भी धो लेते हैं, तो पता चलता है यार कभी बैक में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, पता चला तो वो काउंटर नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना, और लगा 1-2 इंच ही नीचे लगा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो है ना वो चूल्हा लगा रहे हैं, वो हवा आ रही है, ठीक है ना, खिड़की साथ ही है, ठीक है ना, सो आपका वो फ्लेम जो है ना इधर उधर जा रहा है, ठीक है। फिर आपकी जो कैबिनेट्स हैं, सो कैबिनेट जो है वो मसाले कैबिनेट इधर बन जाएगी तो ये इधर बन जाएगी, तो आपको एक फ्लो के अंदर चीजें चाहिए। तो किस तरीके से हमें अपने पुराने किचन याद है, अम्मा ने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी होती थी, जो ज्यादा यूज की चीजें होती थी, चीनी पत्ती वो बिल्कुल करीब हैंडी होती थी, जो दूसरी हैं वो थोड़ी सी दूर रखी हुई है, सो इसको हमने फिर इस तरीके से सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई की। अगर बच्चों का कमरा प्लान करें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको सॉकेट्स किधर चाहिए, आजकल आप चार्जिंग प्लग्स आपको हर जगह पे चाहिए, हर जगह पे किधर जाते हैं चार्जर है, सो आप उसको वो डाल दें तो थोड़ा सा 200-300 रुपए आपको महंगा मिलेगा, लेकिन आपकी चार्जिंग स्लॉट के साथ आ जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने अगर वेंटिलेशन रखनी है, सो किस जगह के ऊपर कैसे रखनी है, उस जगह पे बैठना किसने है, आपको सनलाइट किधर से, तो नहीं ये बड़ा जबरदस्त आपने ये चीज बताई कि राइटली सेट कि यार उस टाइम पे, मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं बर्तन धोने हैं आपने फॉर इंस्टेंस, अब अगर 2 इंच भी या थोड़ा सा भी नीचे हो, हालांकि इसमें कोई ऐसा सच पैसा नहीं लगेगा कि आपने कोई 50,000 या लाख रुपया लगा के इसको ठीक करना है। ये तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपने थोड़ा सा एक हाइट उसकी बढ़ा लेनी है, लेकिन वंस अगर वो 2 इंच नीचे बन गया तो इट्स फॉर लाइफ। अब बाद में आप दोबारा से किचन तो सारा तोड़वा के दोबारा नहीं बनवाएंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है कि जिसमें जब आप बर्तन धोएंगे आप गालियां दे रहे होंगे अपने आप को या ठेकेदार को कि यार ये इसने क्या कर दिया, मुझे हर दफा कमर में दर्द हो जाता है। ऐसे इसमें हमारे एक कजन थे, वो बड़ी प्यारी बात करते थे, कहते थे कि यार जब मैं घर बना रहा था उससे, ही इज एन इंजीनियर, तो उसने कहा यार आप की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है आपके घर के अंदर, ठीक है ना। अब आप जो अपने लिए घर बना रहे हैं, तो आप अपनी हाइट के मुताबिक चीजों को एडजस्ट करके बनाए ना, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव शॉर्ट हाइटेड फैमिली, ठीक है ना, या घर में कोई जिसने किचन के अंदर काम ऐसा करना है जिसकी, तो आपका भले काउंटर नीचे भी हो जाए, अब नीचे का हल नहीं है, ऊंचे वाले का हल है, ठीक है ना। आप नीचे छोटा सा रैंप डाल देंगे, नीचे बेस वो कर देंगे, लेकिन एक परमानेंट न्यूसेंस से आप बच जाएंगे। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है ना। एक तो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्डाइजेशन की भी कमी है पाकिस्तान में, हमारे पास नहीं है स्टैंडर्ड। हमारे पास मेरी इस पीछे खिड़की का ना एक डिफरेंट साइज है, दूसरे कमरे का डिफरेंट साइज है, ठीक है ना। हर घर का अपना वो है, बाहर आप जाएंगे तो आपको पता है कि एक कॉन्डोमिनियम के अंदर कौन सी खिड़की लग रही है, आपने जाके होम डिपो को बताना है और अगले ने आपको वो निकाल के दे देना है सारा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन जो कस्टमाइजेशन पे जा रहे हैं आप और आप अपने लिए चीज बना रहे हैं, तो आपको डिजाइन थिंकिंग के पैटर्न्स को अप्लाई करना है, उससे आपको इवेंचुअली बहुत फायदा होना है, दैट इज द बॉटम लाइन।
और दिस इज आल्सो वेयर द आर्किटेक्ट कम्स इन। वो भी मतलब इन केस अगर आपने ये चीज नहीं करनी तो एटलीस्ट हैव एन आर्किटेक्ट जिसको इस Yes. चीज की अवेयरनेस हो एंड ही कैन डू दैट। लेकिन Yes. यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना, कहते हैं आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है, बस ठीक है बिल्कुल। वो कोई भी ड्राफ्ट्समैन पकड़ो और वो बनवा दो, नक्शा बनवा छापो। दो, हाँ, वो पैसे बचाओ, इनिशियल जो है ना वो 2-4% एक्स्ट्रा जो लगने हैं वो बचाते हैं, और बल्कि उसके यहाँ बाद एक और बड़ी डेंजरस मिस्टेक होती है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया और वो सारा, इसके अलावा जो गैस की पाइपलाइन है, मेरी बल्कि इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो भी गई थी, ये लोग गैस की पाइपलाइन सारी अंडरग्राउंड डाल के उसको कवर कर देते हैं, जो कि इतना डेंजरस है मुझे लगता है। इवन वो जो हिदायत भी लिखी होती है ना, उस पर भी ये लिखा हुआ था कि यार कंसील्ड नहीं होनी चाहिए गैस की पाइपलाइन, लेकिन वो टाइल्स के नीचे से, फ्लोर के नीचे से जारी होती है। अल्लाह माफ करे अगर कोई जरा सी प्रॉब्लम हो, और कई जगह पर हुआ भी है, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस मैं देख रहा हूँ, जितने घर बन रहे हैं उनके अंदर ये वाली चीज कॉमन है। इवन पानी की भी पाइपलाइंस नीचे से जाती हैं। अब अगर कोई लीकेज या कोई प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, तो आपको सारा फ्लोर जो है वो निकलवाना पड़ जाता है। तो लेकिन ये धड़ाधड़ चल रही है चीज। बिल्कुल इसी तरीके की आप अगर देखेंगे ना हमारे किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को, इवन प्लाजास को देखेंगे, जिधर रेजिडेंशियल है, जिधर वॉशरूम है, ठीक है ना, तो आपको वहां पे सीपेज नजर आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल आ रहा ठीक है, दुनिया में आप जाते हैं बड़ा, आपको सारी ड्राई बिल्डिंग नजर आती है, ठीक है ना, बड़ा मजेदार। मैं कहता हूँ यार पता नहीं हमारे यहाँ से क्यों हैंडल होता, मैंने इसमें बड़ा सोचा, सारा कुछ किया, फिर कुछ चीजें मेजर प्रॉब्लम नजर आए, बट ये है हमारे पास इस तरह के इश्यूज हमारे पास। सही। पर इनके हल भी हैं, इनके हल है, ऑफ कोर्स हल है, सिंपल सिंपल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप थोड़ा सा आप सेल्फ अवेयर हो, आप हमारी की किताब में आप अपनी नॉलेज, आप यूट्यूब देखें, आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा बहुत पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला ठेकेदार साहब बने, खुद भी ठेकेदार साहब बने और दूसरों को भी बनवाएं। तो ये टाइम पे आए, टाइम पे काम करें, पूरा काम करें, अपनी हलाल रोजी लेती है, टाइम पे उनको पैसे दें, पूरे पैसे दें, 2-4 रुपए इधर उधर नहीं काम करें, and you get what you pay for. बिल्कुल ऐसे ही है। So thank you very much, Hamad. It was an enlightening session. आपकी किताब मैं फिर से गौर से पढ़ूंगा और आपसे रुजू करूंगा इंशाल्लाह ताला for more advice and tips. Thank you very, very much. My pleasure, sir. Thank you for having me. Thank you so much, Asad. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Looking forward, जी. Looking forward. Thank you very much. Assalamu alaikum, जी. Wa alaikum assalam. And best of luck. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.